जावेद मलिक साहब, पंजाब में भी निगरान हुकूमत का कयाम एक मुश्किल मरहला बन चुका है। आप क्या समझते हैं कि मामला अभी अगर पार्लिमानी कमेटी से भी हल ना हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला आएगा वो काबिल कबूल होगा, उस पर अमल हो पाएगा? देखिए, वंस अगेन मैं वही कहूंगा कि वही माइंडसेट है जिसका हमने पहले जिक्र किया कि एक जो तरीकाकार आइन में और दस्तूर में लिखा गया है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको मिलके एक अगर वो कंसेंसस के साथ किसी को नॉमिनेट कर दें एज अ केयर टेकर, तो वो वही बेस्ट तरीका होता है। इसी से जो है वो एक पॉलिटिकल क्या कहते हैं रिकंसिलिएशन या डेमोक्रेटिक बिहेवियर की भी इक्कासी करता है ना। जमहूरियत क्या है? एक दूसरे का एहतराम करना। जो राय दी गई है, अगर यहाँ पे परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हैं तो वहां पे हमजा शहबाज शरीफ जो है वो भी ऑपोजिशन लीडर इलेक्टेड होके आए हैं ना, वोटा लेके आए हैं। तो आप एहतराम हमजा का नहीं कर रहे होते या उनका चीफ मिनिस्टर का, आप उन लोगों का एहतराम कर रहे होते हैं जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है। ये तो आइडियल सिचुएशन है, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो सकता है भी इर्तिका के कुछ मनाजिर हमको तय करने हैं जब उस लेवल पर पहुंच जाएं कि एक बाहमी रवादारी जो है वो हमारे यहाँ मौजूद रहे। अब हम देखते हैं कि इतफाक नहीं होगा, उसका रास्ता भी हमें आइन बताता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर इसके पहले एक मेरे ख्याल में कमेटी फॉर्म की जाती है तो पार्लियामेंट के अंदर मुझे नहीं लगता उस कमेटी से भी कोई हल निकल आएगा। अगर निकल आए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में 3 नाम एक तरफ से आए हैं, 2 एक और तरफ से आए हैं। कहीं से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ कहीं से जो नाम आए हैं वो गैर संजीदा हैं, लेकिन गैर संजीदा हैं या नहीं है, बहरहाल वो नाम तो हैं जो नॉमिनेट किए गए। अगर दोनों के दरमियान यानी 5 में से कोई एक शख्स भी ऐसा हो जिसपे दोनों जमातों का इत्तेफाक हो जाए तो मैं समझता हूं कि जमहूरियत के लिए तो यही बेहतर है। लेकिन अगर हमारे जो जमहूरी कायदीन हैं, अकाबरीन हैं, वो नहीं डिसाइड कर पाएंगे या वो कंसेंसस पे अराइव नहीं होंगे, तो फिर एक ही रास्ता है, फिर वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स यूज करके जो अपने इलेक्शन कमीशन है वो इसका तयन कर लेगी। और उससे पहले कि वो तयन करे, आपने अपने गालिबन सवाल में पूछा था कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो उसको नहीं मानेंगे। अगर ये बात सही है और चीफ मिनिस्टर साहब पहले से उस चीज को मुस्तरद कर गए हैं, तो फिर मैं इस चीज को समझने से कासिर हूं कि ना आप जमहूरी अंदाज में किसी पे कंसेशन करना चाहते हैं, ना आप आइन में जो दस्तूर में जो तरीका बताया गया उस पर करना चाहते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है? यानी बेयकीनी, अदम इस्तेहकाम, यही क्या हमारा मुकद्दर रह गया है पंजाब में और मुल्क में? क्या हम जो लोग अवाम जो लोगों को इलेक्ट करके पार्लियामान में भेजते हैं, क्या हम उनसे ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो पॉलिटिकल मेच्योरिटी के साथ आइन और कानून के एहतराम करते हुए जो भी दस्तूर में तरीका बताया गया है, यानी उसके मुताबिक अगर आप कंसेंसस अचीव कर लेते हैं, तो क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव इदारों को जो है वो इंटरवीन करना पड़ेगा? यानी अगर आप देखिए, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आपके पास एक पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। जब पार्लियामेंट यानी पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने कंसेंसस अचीव नहीं कर पाते, फिर ये दोनों इदारे इन्वॉल्व होते हैं। आप देख लीजिए, जी। इवन जो चीफ मिनिस्टर साहब की डिसोल्यूशन थी या जो गवर्नर साहब ने उनको कहा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, उसके बाद उन तमाम चीजों को अल्टीमेटली कोर्ट्स ने डिसाइड किया। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो इंटरफेयर कर रही है, फिर हम खुद एक वैक्यूम क्रिएट करना चाहते हैं जिसकी वजह से वो इदारे जो हैं वो आए और वो किसी तरह से इस सिचुएशन को संभालें। तो मेरी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश होगी अपने तमाम सियासी काबरीन से, चाहे किसी भी जमात में है, कि ये जो एक अमल है कि असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद आपने एक केयर टेकर सेटअप लेकर आना है, प्लीज आप आपस में कंसेंसस से इसको ले आए। ये पंजाब के लिए भी अच्छा है, जमहूरियत के लिए भी अच्छा है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए भी अच्छा है। क्या ऐसा होगा या जी। नहीं, मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा।